ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, यह भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए वाटरशेड मोमेंट साबित हुआ है। मैं चित्रलेखा आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे एक टैक्टिकल सक्सेस ने पूरे सेक्टर को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जब भारतीय हथियारों ने पाकिस्तानी अटैक्स के खिलाफ आसमान की रक्षा की, तो यह सिर्फ डिफेंस नहीं था, यह इंडियन मैन्युफैक्चरिंग की स्ट्रेंथ का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था। रियल कॉन्फ्लिक्ट में इंडियन वेपन्स ने जो परफॉर्मेंस दिया, उसने सबको चौंका दिया। इस सक्सेस के पीछे स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं जो भारत के डिफेंस सेक्टर में हो रहे हैं। मेड इन इंडिया पुश सिर्फ एक स्लोगन नहीं रह गया, ये रियलिटी बन गया है। इन्वेस्टर्स अब नए ऑर्डर्स के लिए बेट लगा रहे हैं, खासकर उन प्रोजेक्ट्स पर जिनमें मेजर मेड इन इंडिया कंपोनेंट है। पाइपलाइन में कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। नेवी के लिए नए डिस्ट्रॉयर्स और सबमरीन्स के ऑर्डर्स आने वाले हैं। भारत एक नया एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की प्लानिंग कर रहा है। सबसे एक्साइटिंग बात यह है कि इंडिया एक नई 5th जनरेशन फाइटर जेट पर काम कर रहा है। इस फाइटर जेट के लिए इंडिया ने बिड्स इनवाइट किए हैं। गोल ये है कि पहला प्रोटोटाइप डेवलप करें और इसे पूरी तरह घर पर ही बनाएं। प्रायोरिटी ये है कि लोकल प्लेयर्स पर डिपेंड करें, फॉरेन डिपेंडेंसी कम करें। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जैसी कंपनीज इस ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटर में हैं। वे ध्रुव हेलीकॉप्टर्स और तेजस जेट्स बनाती हैं और अब उनके स्टॉक्स में जो सर्ज आया है, वह इस कॉन्फिडेंस का रिफ्लेक्शन है कि इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फ्यूचर में और भी बड़ी भूमिका निभाएगी। ये सब कुछ ओवरनाइट मैजिक नहीं है, ये वर्षों की तैयारी का परिणाम है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ने इसे वैलिडेट कर दिया। जब आपके वेपन्स रियल बैटलफील्ड में सक्सेस दिखाते हैं, तो पूरी दुनिया का नजरिया बदल जाता है। गवर्नमेंट बैकिंग के साथ बैटलफील्ड सक्सेस का कॉम्बिनेशन पावरफुल है। मैं चित्रलेखा मानती हूँ कि यह भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए नया युग है। हम सिर्फ वेपन्स के बायर नहीं रहेंगे, बल्कि मेकर भी बनेंगे। सत्यमेव जयते।